आइए, सभी भव्य जीवों को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचा गया ग्रंथराज रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने सच्चे देव को जान लिया, उनके अन्य नामों को जान लिया और उन्होंने जो भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया वह उपदेश किसी भी प्रयोजन के बिना है, किसी भी जीव के राग के बिना है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे हम सभी लोग सच्चे शास्त्र का स्वरूप, देव हो गए, अब शास्त्र के बारे में हम सभी लोग यहाँ से जानने वाले हैं। सच्चे शास्त्र का स्वरूप। आइए एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। पहले आप तो बोलिए, आप तो पाग्य मनुल्लंघ्य 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 मद्रष्टेष्ट 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 विरोधकम तत्वोपदेश तत्वोपदेश कृतसार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। तत्वोपदेश कृतसार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। आइए एक एक शब्द का पुनः। आइए अब एक एक शब्द के उच्चारण के बाद लयबद्ध तरीके से इस श्लोक को पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृतसार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृतसार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए अब अर्थ समझते हैं। आप तो पाग्य मनुल्लंघ्य। जो सच्चा शास्त्र है वो आप तो पाग्य, पहला शब्द है आप तो पाग्य, आप के द्वारा कहा गया हो। ठीक, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं वो सच्चे देव के द्वारा, उसमें सच्चे देव की वाणी लिखी हो, किसी विद्वान की, किसी पंडित की या किसी ही यूं ही आम व्यक्ति की बात जिस शास्त्र में लिखी हो वो सच्चा शास्त्र नहीं माना जाता है। सच्चा शास्त्र वही है जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिसमें लिखी हो, जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा हो, वह उस शास्त्र में लिखा हो। दूसरा अनुल्लंघ्य, जिसका कोई खंडन ना कर सके, जिस बात को कोई ये ना कह सके कि इस शास्त्र में यह बात गलत लिखी हुई है, इसलिए अनुल्लंघ्य, आप्त के द्वारा कहा हो। दूसरी बात अनुल्लंघ्य, जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके। और यहाँ पे अदृष्टेष्ट विरोधकम। अदृष्टेष्ट मतलब जिसका किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के द्वारा विरोध ना किया जा सके, जिसका कोई प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से विरोध ना कर सके। तत्वोपदेश कृतसार्वम, वह तत्व और पदार्थों का उपदेश देने वाला हो। उस शास्त्र में तत्वों और पदार्थों के बारे में बातें लिखी हो। और आगे लिखा है सार्वम। सार्वम अर्थात हमने पूर्व में भी सार्वम शब्द पढ़ा है, सबका हितकारी हो। उस शास्त्र से सबका हित हो, उस शास्त्र में जो बात लिखी हो वो सभी के लिए यूनिवर्सली अप्लाई होती हो। ठीक। और शास्त्रम का पथ घट्टनम, ऐसा जो शास्त्र है वो का पथ घट्टनम, का पथ अर्थात मिथ्या पथ, का पथ अर्थात ऐसा पथ जो बुरा हो, मिथ्या पथ का घट्टनम अर्थात खंडन करने वाला हो, नाश करने वाला हो। ठीक। तो आपके द्वारा कहा हुआ हो, कि कोई उसका उल्लंघन ना कर सके, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से कोई उसका विरोध ना कर सके, तत्वों का उपदेश देने वाला हो, सभी का हितकारी हो, ऐसा शास्त्र हो। और साथ में कापथ घट्टनम मतलब मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, उसको ही सच्चा शास्त्र कहते हैं। समझ आया? चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक क्रमांक 10। आइए, हम लोगों ने सच्चे देव को समझ लिया, सच्चे शास्त्र को समझ लिया। अब सच्चे गुरु का लक्षण क्या कहा है उसको यहाँ पे देखते हैं। आइए, विषयासा विषयासा वशातीतो
विषयासा वसातीतो निरारंभो निरारंभो परिग्रहः परिग्रहः ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सा प्रशस्यते तपस्वी स प्रशस्यते। आइए लयबद्ध तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रहः ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सा प्रशस्यते। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए अर्थ देखते हैं। सबसे पहला है विषय आशा, विषय और आशा के वश से जो अतीत हो, अतीत मतलब रहित हो। देखिए 4 शब्द हैं, विषय आशा वश अतीतो, जो विषय से वासनाओं से 5 इंद्रियों के विषयों से जो अतीत तथा रहित हो, और वही आपको यहाँ आशा से लगाना है। जो आशा के किसी प्रकार की आशा न रखता हो, आशाओं के वश से भी जो अतीत अर्थात रहित हो। तो दोनों ही बातों में यहाँ पे अतीत आपको लगा लेना है। तो आशा से रहित हो, विषयों से जो रहित हो, और निरारंभो समस्त प्रकार के आरंभ से भी रहित हो, अपरिग्रही हो। ठीक, परिग्रह से भी रहित हो। अब आप कहेंगे आ कहाँ है? यहाँ पे जो आपको उल्टा एस दिख रहा है यही आ है। तो आप परिग्रही हो, किसी प्रकार का परिग्रह न हो, किसी प्रकार के आरंभ के कार्य वो ना करते हो। आरंभ की कार्य वो कार्य जिस कार्य में हिंसा होती है। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, और हमेशा ही ज्ञान के अर्जन में, ध्यान में और तप में रक्त रहते हो, लीन रहते हो, उसी में लगे रहते हो। ज्ञान में, ध्यान में, तप में जो हमेशा ही लीन रहते हो, तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसे तपस्वी प्रशस्यते अर्थात प्रशंसनीय हैं। ऐसे तपस्वी प्रशंसनीय हैं, इस संसार में ऐसे तपस्वी प्रशंसनीय हैं। ऐसे आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जो हमेशा ही 5 इंद्रियों के विषयों से, चाहे रसना इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, चाहे स्पर्श इंद्रिय हो, उनके विषयों से वे सदा ही रहित रहे, और उन्हें किसी प्रकार की पद प्रसिद्धि, कामना, महल, घर या अच्छी धर्मशाला, रुकने के लिए अच्छे स्थान इत्यादि की कभी आवश्यकता ही नहीं रही। तो वे आशाओं से भी, समस्त प्रकार की आशाओं से, ना ही उन्हें समाज चाहिए, ना ही उन्हें बड़ी बड़ी भीड़ चाहिए, सब कुछ उनके पीछे अपने आप ही लगा रहता था। किसी प्रकार का परिग्रह हमें उनके कक्ष में देखने को नहीं दिखता था। किसी प्रकार की आरंभ की क्रियाएं उनकी चर्या में हमें कभी भी देखने को नहीं मिली। जिनका ज्ञान अपार था, जिनका ध्यान घंटों घंटों लगा रहता था, इनकी तपस्या के बारे में क्या कहें। ऐसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी सदा जयवंत रहें। ऐसे तपस्वी सदा ही प्रशस्यति अर्थात प्रशंसनीय हैं। इस तरह से 10वां श्लोक का अर्थ हमने पढ़ा। सभी लोग पुनः वीडियो को देखें, एक बार और पढ़ने का प्रयास करें, अर्थ को समझें और इस महान ग्रंथ को याद करने का भी प्रयास करें। सभी को जय जिनेंद्र।